आसिफ मुनीर को व्हाइट हाउस में लंच के लिए आज बुलाया गया था। ये वही आसिफ मुनीर हैं जिनकी वजह से हमारे देश में आतंकवादी हमला हुआ था। कुछ चीज़ें आप लोगों को इनके बारे में हम बता देते हैं। और एक घटना और हुई है जिसमें हमारे देश के विदेश सचिव ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप से प्रधानमंत्री जी की 35 मिनट फ़ोन पर बात हुई है। आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे और इस पर हम आपको सुप्रिया श्रीनेत जी का एक बयान भी उन्होंने दिया है, उसके बारे में भी वो भी हम आपको सुनवाएंगे, तो बने रहें। तो साथियों, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि आसिफ मुनीर वो आदमी है जिसने हमारे देश में आतंकवादी घटनाएं जो हुई पहलगाम का, जिसमें 28 नागरिक शहीद हुए, उसका वो जिम्मेदार है। और जिस तरह से उसने आग लगाने वाली और भड़काऊ बात कही थी वो देशवासी भूल नहीं सकता है। तो सवाल ये उठता है कि हमारे देश की जो कूटनीति है वो आज कहाँ पर है, और उसको एक ये बहुत बड़ा झटका है कि आसिफ मुनीर को डोनाल्ड ट्रंप लंच पे बुला लेते हैं। ये एक बहुत बड़ा झटका है हमारे देश के लिए, और जितना भी आतंक हमारे देश में होता है उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। और खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, आप लोगों को याद होगा कि कम से कम 14 बार ये बात कही है कि हमने मध्यस्थता की है और भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध को रुकवाया है। लेकिन किस वजह से रुकवाया है? तो दोनों देशों को ट्रेड की बात कह करके कि ट्रेड रोक देंगे, ये कह करके हमने ये रुकवाया है। लेकिन 37 दिन गुजर गए, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला कि तुम झूठ बोल रहे हो। लेकिन आज अचानक हमारे देश के विदेश सचिव जो हैं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच 35 मिनट तक फोन पर वार्ता हुई है। और विदेश सचिव ने प्रधानमंत्री के जिस बयान की चर्चा की है कि वह खुद पीएम मोदी क्या सर्वदलीय बैठक में ये बात कह सकते हैं, या क्या उनको कहना चाहिए जब विदेशी दौरा पूरा करके वो अपने देश आएंगे तो क्या वो देशवासियों को बताएंगे कि हमने ट्रंप से क्या बात की है? क्योंकि अभी आगे हम लोगों को ये भी देखना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप इस वार्ता को लेकर के क्या बातें साझा करते हैं अपने देश के लोगों से। विपक्षी दल ये चाहता है कि प्रधानमंत्री मोदी की यह बात संसद के विशेष सत्र में ये बात अपनी कहें, ये विपक्षी दल चाहता है। अब देखना होगा कि क्या होगा कि प्रधानमंत्री जी जो ट्रंप के साथ बातचीत हुई है क्या उसको शेयर करेंगे कि या नहीं करेंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। जिसमें कि विपक्षी दल का साफ साफ कहना है कि जब वो भारत लौटे तो सर्वदलीय बैठक बुला करके इस बातचीत के बारे में विपक्षी नेताओं को वो अवगत कराएं। और विपक्षी दल के नेताओं का ये सवाल भी है कि प्रधानमंत्री मोदी चर्चा से भाग क्यों रहे हैं। अभी देखना होगा कि इस बातचीत के बारे में ट्रंप का क्या बयान आएगा, ये भी हम लोगों को देखना होगा। लेकिन विपक्षी दलों का कहना है कि अभी हम विदेश सचिव की बात को मान रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि पीएम मोदी सर्वदलीय बैठक बुलाएं और ट्रंप से जो बातचीत हुई है उसको वो दोहरा दे। वहीं पर सुप्रिया श्रीनेत जी जो कांग्रेस पार्टी की नेता हैं, उन्होंने अपना एक बयान एक्स प्लेटफॉर्म पे जारी किया है, जिसपे उन्होंने सीधे सीधे ये बात कही जो उन्होंने कहा है वो मैं आपको पहले पढ़ के बता देता हूँ कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप आज दोपहर 1 बजे वाशिंगटन टाइम के हिसाब से पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष असीम मुनीर के साथ व्हाइट हाउस में लंच करेंगे। यह निजी लंच कैबिनेट रूम में बिना प्रेस के होगा। वह पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष से नहीं, भारत के दुश्मन से मिल रहे हैं।
ट्रंप उस नफरती सेना प्रमुख से मिल रहे हैं जिसने हमारे खिलाफ जहर उगला और बाद में पहलगांव का नृशंस आतंकी हमला हुआ। इस पर सुप्रिया जी ने सवाल खड़ा किया है कि हमारी विदेश नीति का इससे बड़ा मखौल और क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग सुप्रिया श्रीनेत जी का ये बयान सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। क्या करिएगा जिनके सिंदूर को उजाड़ने वाला आज आपके दोस्त डोनाल्ड ट्रंप के घर में बैठकर दावत उड़ाने जाए। आप क्या कहिएगा उन लोगों से जिनके परिवार खत्म हो गए, जिनका सुहाग उजड़ गया, कि उनके सुहाग को उजाड़ने वाला असीम मुनीर को आज डोनाल्ड ट्रंप ने अपने घर में दावत पर बुलाया। वो मुल्क मुसल्लम उड़ाएगा और जो आतंक उसने फैलाया उसमें हमारे लोगों की शहादत हुई। असीम मुनीर कहने को तो पाकिस्तानी सेना का अध्यक्ष है, लेकिन वो है एक नंबर का आतंकी, पाकिस्तान की सेना की वर्दी में घूमता है। और अब आपके मित्र डोनाल्ड ट्रंप उसको अपने घर में बुलाकर निजी दावत दी। इससे ज़्यादा हमारी फॉरेन पॉलिसी का जनाजा और क्या है। असलियत यह है कि असीम मुनीर भारत का वो दुश्मन है जो हमारे खिलाफ जहर उगलता है, हमारे खिलाफ नफरत फैलाता है। उस नफरत का नतीजा है कि पहलगाम में आतंकी घुसकर आए और हमारे 28 निर्दोष लोगों की हत्या करके चले। असीम मुनीर वो है जिसकी वजह से हमारे 16 मासूम बच्चे और लोग कुछ में शहीद। लेकिन आप इसको रोक नहीं पाए। यह है आपकी फॉरेन पॉलिसी कि पाकिस्तान का राष्ट्राध्यक्ष तो छोड़ो, जिसके साथ आपका नाम लेकर मिलाकर आजकल बोला जा रहा है, आप पाकिस्तान के आर्मी के चीफ को, एक नंबर 1 आतंकी असीम मुनीर को, जो आतंक को शरण देता है, उनको पनाह देता है, उसको नहीं रोक पा रहे हैं। आपके दोस्त डोनाल्ड ट्रंप के साथ दावत। थोड़ी देर पहले पता चला कि आपकी डोनाल्ड ट्रंप से फ़ोन पर बात होगी, थोड़ी शर्म आई। आपसे फ़ोन पे बतिया रहे हैं, असीम मुनीर को अपने घर बुलाकर दावत उड़वा रहे हैं। खैर, आपके लोगों ने बताया कि आपने उनको 2 टूक सुना दी, खरी खोटी सुना दी। अच्छा किया मुझे। बस यही बात आप पूरे दमखम के साथ इस देश के सामने आप बोलिए कि डोनाल्ड ट्रंप, तुमने 14 बार सीज फायर का श्रेय लिया, तुमने बार बार मध्यस्थता की बात करी, तुमने बार बार हिंदुस्तान और पाकिस्तान को एक श्वास में बोला। ये हमें कतई बर्दाश्त नहीं है और ये आप देश के सामने बोलिए, आप संसदीय बैठक में बोलिए, आप देश के सदन में। जो 2 टूक आपने डोनाल्ड ट्रंप को आपके लोगों के अनुसार सुनाई है, वो 2 टूक आप देश के सामने भी बोलिए। देश के सामने आप ट्रंप का नाम ही नहीं ले रहे। ट्रंप 14 बार सीज फायर का क्रेडिट लेते जा रहे हैं। देश के सामने आप चीन का नाम नहीं लेते। देश के सामने आप कहते हैं कोई गुस्सा हुआ नहीं है। ये नहीं चलेगा। जो आपने फोन पे बतियाया है वही बात सार्वजनिक रूप से देश को एक संबोधन करके देश को बताइए, ऑल पार्टी मीटिंग में बताइए और सदन में बताइए। और मोदी जी, मुझे एक बात में तो आपसे संवेदना है, इस बात का दुख है कि आप G7 गए, इतनी देर से इन्वाइट आया, तो दया के स्वरूप एक इन्वाइट भी आया, आप लटके हुए खैर पहुँच गए। डोनाल्ड ट्रंप वहाँ नहीं मिले, वो पहले ही जा चुके थे, उनको असीम मुनीर की दावत करनी थी, आज वो आपसे मिलने के लिए नहीं रुके। लेकिन आप G7 गए और सोचिए कि उस व्यक्ति को फोटो खिंचाने का इतना शौक है, उसको अलग अलग एंगल से फोटो खिंचाकर मज़ा आता है, उसको G7 वालों ने सबसे पीछे खड़ा कर दिया। आप लाइन में सबसे पीछे खड़े थे और ये सब लोग आगे खड़े होकर हमें चोरी करके फोटो खिंचाते हैं। मुझे ये देख कर दुख, क्योंकि आपके जो भक्त थे वो तो लिखते थे लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, अब बेचारे कैसे लिखते हैं ट्रेलिंग एट द बैक। जो भी है मोदी जी, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी फॉरेन पॉलिसी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, उसका जनाजा निकल चुका है और आपकी विदेश नीति ने इस देश। उधर जयराम रमेश जी ने भी ANI को जवाब देते हुए एक बात साफ कही है कि पाकिस्तान ही आतंक का जिम्मेदार है। और इतना ही नहीं, खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 14 बार यह दावा किया कि उनकी मध्यस्थता के कारण भारत पाकिस्तान का युद्ध रुक गया था और मैंने दोनों देशों को ट्रेड की बात कही थी। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 37 दिनों के बाद 37 दिन गुजर गए, लेकिन अब तक प्रधानमंत्री जी ने चुप्पी नहीं तोड़ी। और आज विदेश सचिव जी ने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी के बीच 35 मिनट वार्ता हुई है। तो मैं ये चाहता हूँ कि सर्वदलीय बैठक बुलाएं और जो बात हुई है सभी दल के सामने अपनी बात को वो रखें। तो साथियों, ये बात हम सभी लोगों को याद रखना चाहिए कि हमारे देश के अंदर जिस तरह की पहलगाम में घटना हुई थी वो बहुत ही निंदनीय घटना रही, लेकिन अभी तक वो चारों आतंकवादी पकड़े नहीं गए, लेकिन सीज फायर हो गया। और आज प्रधानमंत्री मोदी जी
ने ट्रम्प से बात की है, क्या बात की है, नहीं की है, इसका खुलासा बाद में मालूम होगा, क्योंकि या तो ट्रम्प साहब बताएंगे या मोदी जी बताएंगे, तभी हम लोगों को पता चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी साथी चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।